पेशी खिदमत है कहानी तीन भाई और चौर। किसी जमाने में एक दूर दराज गांव में तीन भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम कमाल, दरमियाने का जमाल और सबसे छोटे का अहमद था। ये तीनों भाई अपने दियानत और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। इनका गांव सरसब्ज और शादाब था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। कमाल समझदार और तजुर्बाकार था। जमाल मेहनती और हुनरमंद था, जबकि अहमद सबसे ज्यादा ज़हीन और चालाक था। इनके वालिदीन का इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो आपस में मोहब्बत और इत्तिहाद से रहते थे। उनका जरिया माश खेती बाड़ी और जानवर पालना था। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि आसपास के इलाकों में चोरों का एक गिरोह सरगर्म हो गया है। कई घरों में डाके पड़ चुके थे। लोग खौफजदा थे और हर कोई अपनी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद था। रात को अक्सर किसी न किसी के घर चोरी हो जाती। गांव के बुजुर्गों ने मीटिंग बुलाई और तय किया कि हर खानदान को अपनी हिफाजत के लिए इकदामात करने होंगे। तीनों भाइयों ने भी फैसला किया कि वो अपनी जमीनों और घर की हिफाजत के लिए रात को पहरा देंगे। एक रात जब तीनों भाई पहरा दे रहे थे, तभी एक उजनबी इनके दरवाजे पर आया। वो थका मांदा लग रहा था और उसके कपड़े मट्टी से भरे थे। भाइयों, मैं एक मुसाफिर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? उजनबी ने इल्तजा की। कमाल ने कहा, मुसाफिर की खिदमत हमारे दीन और तहजीब का हिस्सा है। आओ, अंदर आ जाओ। अहमद ने गौर से अजनबी को देखा। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। भाइयों ने उसे खाना दिया और आराम के लिए जगह दी। रात के दूसरे पहर अहमद की आंख खुली और उसने मुसाफिर को दब्बे कदमों बाहर निकलते देखा। वो खामोशी से उसका पीछा करने लगा। अचानक उसने देखा कि वो उजनबी जंगल के किनारे जाकर दूसरे चोरों से मिल गया। काम हो गया? एक चोर ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन तीनों भाई सादा दिल हैं, जल्द ही उनके घर का खजाना हमारा होगा, अजनबी ने कहा। अहमद ने यह सुनते ही तेजी से वापस आकर अपने भाइयों को जगाया और पूरा वाकया बयान किया। कमाल और जमाल हैरान रह गए, मगर वो घबराए नहीं। उन्होंने तय किया कि वो उन चोरों को सबक सिखाएंगे। तीनों ने एक चालाक मंसूबा बनाया और चोरों को उनकी ही चाल में फंसाने का फैसला किया। वाकये के बाद कमाल ने गहरी सोच में कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सीधा पुलिस को इत्तला दे दें तो मुमकिन है चोर खबरदार हो जाएं और फिरार हो जाएं। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि वो खुद ही हमारे जाल में फंस जाएं। जमाल ने सर हिलाया। हम अपने घर और गांव की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, मगर हमें पहले ये मालूम करना होगा कि वो हैं किस वक्त और कैसे चोरी करने वाले हैं। इन्होंने एक मंसूबा बनाया कि वो चोरों की सरगर्मियों पर नजर रखेंगे और फिर उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात के वक्त अहमद चुपके से घर से निकला और जंगल की तरफ गया, जहां उसने पहले चोरों को देखा था। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। कल रात हम तीनों भाइयों के घर पर हमला करेंगे, वहां जरूर कोई कीमती खजाना होगा, चोरों के सरदार ने कहा। मगर हमें होशियार रहना होगा, वो लोग बेवकूफ नहीं लगते, एक दूसरे चोर ने कहा। यह सुनकर अहमद फौरन वापस आया और भाइयों को खबर दी। तो चोर कल रात हमारे घर पर हमला करेंगे, कमाल ने सोचते हुए कहा। यह बेहतरीन मौके है उन्हें सबक सिखाने का। तीनों भाइयों ने एक जबरदस्त जाल तैयार किया। उन्होंने घर में कई खुफिया रास्ते और छुपने की जगहें बनाएं, ताकि जब चोर अंदर आएं तो वो खुद ही इनमें फंस जाएं। अहमद ने एक खास मंसूबा बनाया। हम एक जाली खजाना बनाएंगे और उसे ऐसे रखेंगे कि चोर फौरन इस पर लपकें। जैसे ही वो उसके करीब आएंगे, हम उन पर काबू पा लेंगे। रात के वक्त इन्होंने घर के अंदर एक बड़ा बॉक्स रखा, जिसमें मामूली चीजें थीं, मगर बाहर से वो कीमती खजाने का बॉक्स लग रहा था। आधी रात को चोर दबे पांव घर में दाखिल हुए। वो खामोशी से आगे बढ़ रहे थे ताकि कोई शोर ना हो। जैसे ही उन्होंने खजाने का बॉक्स देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। ये रहा खजाना, एक चोर बोला। मगर जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, एक जबरदस्त जाल उन पर गिरा और वो जमीन पर गिर पड़े। इसी वक्त तीनों भाई अपने हथियारों के साथ नमूदार हुए। अब कहां भागोगे? कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। चोरों ने फिरार होने की कोशिश की, मगर घर के दरवाजे पहले ही लॉक हो चुके थे। चोरों को काबू करने के बाद तीनों भाइयों ने गांव के लोगों को बुलाया
और पुलिस को इत्तला दी। सुबह होते ही पुलिस आई और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर ने तीनों भाइयों की बहादुरी को सराहा। तुम लोगों ने न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव को इन चोरों से बचा लिया। ये बहादुरी काबिल तारीफ है। पूरा गांव तीनों भाइयों की अक्लमंदी और बहादुरी की तारीफ कर रहा था। चोरों के सरदार ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, हमने कई गांव में चोरी की, मगर यह पहला मौका है कि हमें यूं शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन तीन भाइयों की अक्ल और हिम्मत ने हमें बेबस कर दिया। पुलिस ने चोरों को हथकड़ियां पहनाकर ले जाने की तैयारी शुरू की। जब पुलिस चोरों को ले गई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा, तुमने न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव को बचाया है। तुम्हारी बहादुरी की वजह से अब हम सब सुकून से रह सकेंगे। गांव के सरदार ने तीनों भाइयों को इनाम के तौर पर ज़राई जमीन, कुछ सोना और एक इज्जतनामा दिया जिसमें लिखा था, ये तीन भाई ईमानदारी, अक्लमंदी और बहादुरी की मिसाल हैं। उनकी कुर्बानी और हिम्मत को हमेशा याद रखा जाएगा। अहमद, कमाल और जमाल ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई चोर या लुटेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चोरों को अदालत में पेश किया गया, जहां जज ने उन्हें संजीदगी से देखा और कहा, तुम लोगों ने कई मासूम लोगों का माल और दौलत लूटा, उनकी नींदें हराम की और गांव में दहशत फैलाई। इस जुर्म की सजा भुगतना होगी। चोरों को कई साल की कैद की सजा सुनाई गई। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और खौफ था। चोरों के कुछ साथी जो अभी तक आजाद घूम रहे थे, ये खबर सुनकर खुद ही अपने रास्ते बदलने पर मजबूर हो गए। अब गांव में अमन था, लोग रात को सुकून से सूते और सब अपने रोजमर्रा के कामों में खुश थे। तीनों भाइयों ने अपनी उन्हाम में मिली जमीन पर मेहनत शुरू की, जिससे उनका खेत खलियान और भी खुशहाल हो गया। अहमद ने पढ़ाई में दिलचस्पी ली और गांव में एक स्कूल बनाने का फैसला किया ताकि आने वाली नस्लें तालीम याफ्ता और होशियार बन सकें। जमाल ने अपने हुनर को मजीद बेहतर बनाया और एक बढ़ई की दुकान खोली, जहां वो गांव के लोगों के लिए बेहतरीन लकड़ी का काम करने लगा। कमाल ने अपने खेतों को जदीद तरीकों से संवारा और किसानों की मदद करने लगा ताकि सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल और हिकमत ताकत से ज्यादा अहम है। अगर तीनों भाई ताकत के जोर पर चोरों से लड़ने की कोशिश करते तो शायद नाकाम हो जाते, मगर उन्होंने अक्ल से काम लिया और कामयाबी हासिल की। ईमानदारी और बहादुरी हमेशा जीतती है। चोरों ने धोखा और लालच का रास्ता चुना, जबकि भाइयों ने ईमानदारी और सच्चाई को अपनाया और आखिर में जीत उन्हीं की हुई। गांव या माशरे की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई दुश्मन या चोर उनका नुकसान नहीं कर सकता।